हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपने तमाम विद्यार्थियों का इस क्लास में स्वागत करता हूं। ये क्लास क्या है? एक रिव्यू है जो मैं पिछले 10 दिनों से को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत क्लासेस ले रहा था। आपकी एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ के अंतर्गत उस को करिकुलर का आज पेपर हुआ है और वह प्रश्न पत्र हमारे सामने है। तो ज़रा हम देख लेते हैं कि जिन विषयों पर हमने लेक्चर लिया, जिन विषयों पर हमने अपने विद्यार्थियों से बातचीत की, उन विषयों को आपने पढ़ा होगा। निश्चित रूप से बहुत लाभ हुआ होगा आपको आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। फिर उसके बाद मैंने एक मॉडल पेपर और प्रैक्टिस पेपर बनाया कि आप ज़रा प्रैक्टिस करके इसकी देख लीजिए एक बार कि किस प्रकार से सवाल आपको सॉल्व करने हैं। तो ज़रा हम देखते हैं कि हमने जो प्रैक्टिस पेपर बनाया था अपने YouTube चैनल पर, उसको मैंने प्रदर्शित किया था 26 तारीख की रात 8 से 9 के बीच में। तो ज़रा देखते हैं कि मैंने जो क्लास ली और मैंने जो मॉडल पेपर बनाया था वो आपके पेपर में उस मॉडल पेपर से कितने सवाल आए। हालांकि मैंने डिस्क्लेमर में आपको बता दिया था कि इस मॉडल पेपर से अगर कोई भी सवाल पूछा जाता है आपके मुख्य परीक्षा में तो सिर्फ एक संयोग होगा और कुछ नहीं। तो वो संयोग ही है कि 6 सवाल आपसे पूछे गए हैं। 10 सवाल जो आए हुए हैं आपकी परीक्षा में को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, उस 10 में से 6 सवाल हमारे मॉडल पेपर और हमारे प्रैक्टिस पेपर से पूछे गए हैं। ये सब ऊपर वाले की कृपा है कि वो हम लोगों को इतनी बुद्धि, इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य देता है कि हम लोग इस तरह के पेपर बना सकें, अपने बच्चों को प्रैक्टिस पेपर दे सकें, अपने बच्चों की क्लास ले सकें। इसमें हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये सब मैंने किया है, ये सब ऊपर वाले की महिमा है, वो सब करता रहता है सब चीज़ें। उसके लिए बहुत आसान, बहुत छोटी चीज़ें हैं, हमारे लिए बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए इसमें अभिमान की ऐसी कोई बात नहीं है। तो ज़रा एक बार हम देख लेते हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर आपने केवल हमारे मॉडल पेपर को देख लिया होगा और उसके हिसाब से पढ़ाई की होगी तो बहुत अच्छा हुआ होगा। और अगर आपने हमारी जो 12 क्लास थी वो 12 क्लास ली होंगी तो बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने थे 5 और हमारे मॉडल पेपर से ही 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। चलिए ज़रा हम देख लेते हैं कि हमने जो मॉडल पेपर बनाया था उससे कैसे 6 सवाल आपसे पूछे गए। आपके यहाँ जो तीसरा सवाल पूछा गया था वो था elucidate the role of games and sports as a socializing process in society। यानी समाज में सामाजिक प्रक्रिया के रूप में खेलों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको ये बताना था इस सवाल में कि सामाजिक प्रक्रिया के रूप में खेलों की क्या भूमिका है। खेल अपनी भूमिका सोशियोलॉजिकल इफेक्ट में या सोशियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में खेल अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं। तो देखिए, मैंने अपने मॉडल पेपर में सवाल नंबर 4 आपसे पूछा था कि शारीरिक शिक्षा तथा खेलों में सामाजिकता का ज्ञान होना आवश्यक है, विवेचना कीजिए। नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिस्कस इट। डिस्कस द नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो वही सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। ये पूछा गया है कि सामाजिक प्रक्रिया के रूप में आपको बताना है कि खेलों की भूमिका क्या है। वहाँ भी मैंने आपको सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन की बात की थी और यहाँ भी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन आपसे पूछा जा रहा है कि खेलों की क्या भूमिका है समाज में, ठीक, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। तो ये तीसरा सवाल जो पूछा गया है वो मैंने अपने मॉडल पेपर में चौथे सवाल के रूप में आपसे पूछा था। अब आपका जो चौथा सवाल पूछा गया है, डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल परफॉर्मेंस, यानी शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों का वर्णन कीजिए। ये चौथा सवाल आपसे पूछा गया था और मैंने अपने मॉडल पेपर में इसे सवाल नंबर 9 के रूप में रखा था। क्या था सवाल जो मैंने अपने मॉडल पेपर में रखा था? वो था शारीरिक शिक्षा एवं खेल में मनोविज्ञान के महत्व को रेखांकित कीजिए। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर इन स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर की मैंने भी बात की थी और अंग्रेजी में आप देख लीजिए, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल परफॉर्मेंस। तो ये भी सवाल एग्जैक्टली वही पूछा गया है
जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो सवाल नंबर 4 आपकी परीक्षा में जो पूछा गया है वो मेरे मॉडल पेपर में सवाल नंबर 9 था। अब हम आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6 की बात करते हैं, सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 आपका है, फिटनेस क्या है? शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज फिटनेस? एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल फिटनेस। मतलब आपको बताना है कि आपकी फिटनेस यानी आपकी बॉडी एकदम फिट रहे, आपका शरीर फिट रहे, इसके लिए इसको प्रभावित करने वाले, इसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। आप क्या खाएं, क्या पिएं, क्या व्यायाम करें कि आपकी फिटनेस बेहतर रहे। तो ये सवाल आपसे जो पूछा गया था सवाल नंबर 5, वो मैंने अपने मॉडल पेपर में सवाल नंबर 6 में पूछा था। सवाल नंबर आप 6 देखिए जरा सा, क्या पूछा था मैंने पूछा था कि उत्तम एवं कल्याणकारी स्वास्थ्य हेतु शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत व्यायाम के प्रभावों की विवेचना कीजिए। उत्तम और कल्याणकारी स्वास्थ्य से क्या आशय है? आपकी फिटनेस से है। अगर आप फिट हैं यानी आप हेल्दी हैं और आपकी वेलनेस बेस्ट है, आपकी वेलनेस जो है वो बेस्ट क्वालिटी की है और आपका हेल्थ भी बेस्ट क्वालिटी का है। तो थोड़ा घुमा के पूछा गया, क्या वहाँ सीधे सीधे फिटनेस कही गई। फिटनेस का मतलब होता है कि आप मानसिक रूप से और भौतिक रूप से दोनों रूप से फिट हैं कि नहीं। वही मैंने पूछा था कि उत्तम एवं कल्याणकारी स्वास्थ्य हेतु शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत व्यायाम के प्रभावों की विवेचना कीजिए। हम व्यायाम से किस प्रकार से अपने आप को फिट रख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट यही सवाल पूछा गया था आपसे कि फिटनेस क्या है, शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो मैंने इसमें सभी कारकों को ही बात की थी कि आपकी फिटनेस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। अगर आपने मेरी ये वीडियो सुनी होगी तो आपको बिल्कुल ये बात ध्यान आएगी। तो आपके यहाँ जो सवाल नंबर 5 था वो मैंने सवाल नंबर 6 के रूप में पूछा था। अब हम आते हैं आगे, तो ये है आपके यहाँ सवाल नंबर 9 पूछा गया है, इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता क्या है? इंट्राम्यूरल खेलों में प्रतिभागिता के लाभों को स्पष्ट कीजिए। यानी 2 सवाल पूछे गए थे, आपको बताना था कि व्हाट इज इंट्राम्यूरल कंपटीशन और फिर इसको बताना था कि बेनिफिट क्या होते हैं इंट्राम्यूरल कंपटीशन और स्पोर्ट के। तो अगर मेरे मॉडल पेपर को आप देखेंगे तो मैंने पूछा था क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इंट्राम्यूरल कंपटीशन एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ द इंट्राम्यूरल कंपटीशन। एग्जैक्ट वही सवाल, वर्ड इसमें से मैच कर रहे हैं, घुमा फिरा के पूछने की कोई बात ही नहीं है। तो ये इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ का सवाल आपके यहाँ सवाल नंबर 9 था, मेरे यहाँ था सवाल नंबर 8। ठीक, अब आपके यहाँ सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित खेलों में से किसी एक खेल के कोर्ट ऑब्लिक मैदान एवं इसमें इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन करना था। मैंने क्या किया था, मैंने आपको इसकी भूमिका, इसका उद्भव, इसका विकास, ठीक, इसका मैदान कैसा होता है, इसका कोर्ट कैसा होता है, इसके नियम क्या होते हैं, इस संबंध में मैंने 5 खेलों के बारे में बात की थी। ये था आपका हैंडबॉल, जूडो, फुटबॉल, क्रिकेट और स्विमिंग। तो मुझे उम्मीद है कि अधिकतर बच्चों ने क्रिकेट 15 नंबर पर पूछा गया था। सवाल नंबर 10 में जो 15 नंबर का गेम था वो था क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में अधिकतर बच्चों ने लिखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने क्रिकेट के गेंद कैसी होती है, बल्ला कैसे होता है और उसका मैदान कैसे होता है, बस आपको यहाँ क्या करना था, आपको थोड़ा सा एक फिगर बना देना था, एक बल्ले का फिगर, एक बाल का फिगर, पॉइंट, सिली, मिड ऑफ और ये वो सारे चीज़ें बना करके कवर, और आपको एक खेल का मैदान सजा देना था। तो ये 10वां सवाल जो था ये भी लगभग उसी प्रकार से पूछा गया जिस प्रकार से हम लोगों ने उम्मीद की थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 10 सवाल में से 6 सवाल पूछे गए और आपको करने थे 5। तो ये है एक अच्छी उपलब्धि रही हमारे विद्यार्थियों की कि उन्होंने जिन क्लासेस को पढ़ा उन क्लासेस से उनसे सवाल पूछे गए। तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है हमारे विद्यार्थियों के अंदर कि हमने जो पढ़ाई की एग्जैक्ट उसी में से सवाल आए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बात को लेकर के बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है, ये तुक्का है, क्या गया। कंपटीशन जो हायर लेवल कंपटीशन है, आप पीसीएस देंगे, आईएएस देंगे या और कोई भी बड़ा एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ पर देखिए इन चीज़ों की संभावना कम हो जाती है। तो ज़रा आप ध्यान रखेंगे कि इससे आपकी
हैबिट ना बनने पाए। ये हमने मॉडल पेपर देख लिया और बस इसमें जो सवाल हैं वही पढ़ेंगे और उसके बाद हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। ज्ञान बहुत अनलिमिटेड है, आप इसे कितना भी ग्रहण कर लें वो हमेशा आपके लिए कम होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे विद्यार्थी ऐसा ही करेंगे, जितना भी पढ़ लेंगे वो हमेशा आपको कम रहेगा। अगर किसी दिन विद्यार्थी को यह लग गया कि मैंने आज बहुत पढ़ाई कर ली, अब पर्याप्त है, तो समझ लीजिए कि वो ठीक बात नहीं है। विद्यार्थी को हमेशा लगना चाहिए कि मैंने अभी कम पढ़ाई की है, मैंने अभी कम पढ़ाई की है, अभी मुझे और पढ़ना है, अभी मुझे और पढ़ना है। बस सक्सेस ऐसे ही आपको ज़रूर मिलेगी। तो आपकी सक्सेस के लिए मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, आप सफल हों। अगली वीडियो में हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी। आप पढ़े लिखे मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।